हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भेदभाव। कहानी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। लगता है आज फिर मुझे देर हो जाएगी। मम्मी मेरे तरफ ध्यान ही नहीं देती। मम्मी मैं क्या पहनूं? मुझे भी तैयार कर दो ना। मम्मी ने नहीं सुना तो छोटी ने कहा, मम्मी दीदी को भी तैयार कर दो ना। जब अब भी मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया तो अब थोड़ा जोर से बोली सोनाक्षी, मम्मी मेरे साथ सानू दीदी को भी तैयार कर दो ना। देखो वो खुद अपनी कैसी चोटी बना रही है। सोनाक्षी ने उमा से कहा तो उमा ने सानवी की तरफ अपेक्षा देखते हुए कहा, कर दूंगी बाबा, तेरी सानू दीदी को भी तैयार कर दूंगी। पहले अपनी गोरी चिट्टी इस गुड़िया रानी को तैयार कर दूं। पहले उसे अच्छे से तैयार करके फिर सानवी को तैयार किया और उसे हिदायत भी देती जा रही थी कि वहाँ ज़्यादा मस्ती मत करना और ऐसा करना कि तुम भी दादा दादी के साथ जल्दी ही लौट आना। जब वह लोग ज़्यादा जिद करेंगे तो कहना है कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, इसलिए जल्दी घर जाना चाहती हूँ। हमेशा से चुपचाप रहने वाली सानवी ने अपनी माँ की बात सुनकर सिर हिला दिया, जैसे हामी भर रही हो कि मम्मी वहाँ आपकी बेइज्जती कराने के लिए मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुकूंगी। वहाँ से जल्दी चली आऊँगी, आप इसकी फ़िक्र मत करें। यह कोई आज नई बात नहीं थी। बचपन से ही उमा अपनी दोनों बेटियों में भेदभाव करती आई थी। बेटी सानवी का कुछ रंग दबा हुआ था और नाक नक्श भी अपने पिता प्रदीप जैसा लेकर आई थी, जबकि छोटी बेटी सोनाक्षी एकदम गोरी चिट्टी और तीखे नाक नक्श लेकर आई थी और बड़ी सुंदर लगती थी। उमा सब जगह छोटी बेटी को ही ले जाना चाहती थी, तो सब उसकी इस रंग रूप की तारीफ करते तो गर्व से भर जाती थी। इधर बड़ी बेटी सानवी को अपने साथ ले जाते हुए उमा संकोच भर जाती। अक्सर सानवी को देखकर उमा की सहेलियां कह उठती कि उमा, यकीन नहीं आता कि सानवी तेरी बेटी है। कहाँ तू इतनी सुंदर और कहाँ यह काली सी, और नाक नक्श भी कुछ खास नहीं है, जबकि सोनाक्षी को देखो बिल्कुल तुम पर गई है। यह सब सुनकर उमा को बहुत बुरा लगता और इसलिए वह दोनों बेटियों में भेदभाव करने लगी थी। छोटी बेटी सोनाक्षी को सजा धजा कर रखती और बड़ी बेटी सानवी को अपेक्षित रखा करती थी। कई बार जब सानवी को उमा अपने साथ नहीं ले जाती तो सानवी के मन के अंदर से आवाज़ आती थी, मम्मी मैं सुंदर नहीं तो क्या, मुझे अपने साथ नहीं ले चलोगी? पर सामने में मम्मी के नाराज होने के डर से कुछ नहीं कह पाती थी। उमा ऐसा अक्सर करती कि चूँकि छोटी बेटी सोनाक्षी ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती थी और उसे सब जगह अपने साथ लेकर जाती थी। वह सोनाक्षी को सानवी की अपेक्षा प्यार भी ज़्यादा करती थी। सानवी का कोमल बालमान ये सब महसूस करता था पर चुप रह जाता था। अपनी माँ द्वारा तिरस्कृत होकर धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास की कमी होती जा रही थी। यह बात पता नहीं कैसे उमा देखकर भी नहीं समझ पा रही थी कि वो अपनी बेटियों के साथ भेदभाव करके गलत कर रही है। कभी कभी एक माँ भी जाने अनजाने में बेटियों से भेदभाव कर जाती है। उमा भी यही गलती कर रही थी और इससे सानवी का दिल बहुत दुखता था। वो ऐसा करते हुए जरा भी नहीं सोचती थी कि सानवी के दिल पर क्या गुजर रही होगी। उन्हीं दिनों उमा की सास भी आई हुई थी। उन्होंने जब उमा को ऐसा कहते सुना तो उसे समझाया कि बहू, तुम दोनों बेटियों में भेदभाव मत करो। रंग रूप तो भगवान की देन है। तुम अगर सिर्फ एक ही बेटी को प्यार करोगी तो सानवी में हीन भावना आ जाएगी, और अगर तुम उसे भी बराबर प्यार दोगी तो वो भी आत्मविश्वास से भर उठेगी और उसके गुणों की भी चर्चा होगी। अब उमा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोनाक्षी के साथ सानवी को भी अच्छे से तैयार किया और उस दिन पार्टी में सब सोनाक्षी की रूप की तो तारीफ कर ही रहे थे, साथ ही सानवी की इंटेलिजेंस और उसके गुणों की भी चर्चा हो रही थी। अब उमा समझ गई थी कि हर बच्चे में अलग अलग गुण होता है। सिर्फ सुंदर होना ही कभी किसी बच्चे की काबिलियत नहीं हो सकता। उसने मन में सोच लिया कि अब अपनी बेटियां का दिल कभी नहीं दुखाएगी
आखिर दोनों बेटियां उसी की तो है और एक माँ को अपने बच्चों से प्यार में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब जब अपनी माँ का पूरा प्यार मिलने लगा तब सानवी भी बहुत खुश होने लगी और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी लौट आया। सानवी इंटेलिजेंट तो पहले से ही थी, अब माँ का प्यार पाकर और भी निखर गई थी। इसके साथ ही वह अपनी छोटी बहन सोनाक्षी को भी बहुत प्यार करती। माँ ने ऐसे समय में अपनी बुजुर्गों सास की बात मानकर एक अच्छी माँ बनने की पूरी कोशिश की थी और उसके परिणाम स्वरूप उसकी दोनों बेटियां आत्मविश्वास और गुणों से भरकर बड़ी हो रही थी। अब सानवी और सोनाक्षी जहां भी जाती अपने बेहतर संस्कार और गुणों की वजह से बहुत प्रशंसा पाती और लोग उमा की परवरिश की तारीफ करते और उमा अपनी बेटियों के इस सकारात्मक बदलाव के लिए अपने सास का धन्यवाद देना नहीं भूलती, जिन्होंने उसे सही समय पर रोककर उसे उसकी गलतियों का एहसास करा दिया था। और उमा ने अपने मातृत्व की गरिमा को धूमिल नहीं होने दिया था। एक माँ को अपने माँ होने के पूरे कर्तव्य निभाना चाहिए, चाहे उसका बच्चा रंग रूप आकार प्रकार में कैसा भी हो। माँ की आंखों में कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह बात उमा समझ चुकी थी और उसके बाद उसने कभी भी सानवी को किसी भी कमी का एहसास नहीं होने दिया था। अब सानवी और सोनाक्षी की किलकारी और खिलखिलाहट उसका घर गूंजता। तब उमा अपनी लाडली हो की वलैया लेते हुए नहीं थकती थी। सच तो ये है कि बेटियां घर आंगन में हंसते खिलखिलाते हुए अच्छी लगती है। यह बात उमा से बेहतर कौन समझ सकता था। अब सानवी और सोनाक्षी दोनों बहनें चाहती है अपने रूप और गुणों की वजह से चर्चा का विषय बन जाती थी। सब उमा की परवरिश की तारीफ करते, जिसने दोनों बेटियों में कभी ईर्ष्या का भाव नहीं पनपने दिया था। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। यहाँ तक बने रहने के लिए सभी को दिल से शुक्रिया।